क्या आपको पता है कि आपको 50 लाख तक का लोन मिल सकता है, वो भी 10 या 11% दर पे, और उसके साथ आपको 35% तक का तो सब्सिडी भी मिल जाएगा। तो हाँ, आप आज हम इस लोन के बारे में बात करने वाले, तो देखते हैं ये लोन कौन सा है। तो जी हाँ दोस्तों, ये लोन है PMEGP लोन, जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो आज हम इस लोन के सारे एरिया कवर करेंगे, जैसे कि ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ PMEGP लोन, लाइव एलिजिबिलिटी चेक प्रोसेस, क्लियर ऑल योर डाउट्स अबाउट दिस लोन। कि हम इसमें लास्ट में वीडियो के एंड में लाइव एलिजिबिलिटी चेक प्रोसेस दिखाने वाले उसके वेबसाइट पे, तो आप एंड तक वीडियो में जुड़े रहना। तो देखते हैं हम आप इसमें जो भी एलिजिबिलिटीज़ है, जो भी इसके एस्पेक्ट्स है, और जो भी आपके मन में इसके रिगार्डिंग डाउट्स है कि कैसे ये लोन मिल सकता है। तो स्टार्ट करते हैं हम एलिजिबिलिटी से। तो देखते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एज आपकी होनी चाहिए 18 साल, कम से कम 18 साल, मतलब मिनिमम 18 ईयर्स। एजुकेशन आपका 8th ग्रेड क्वालिफाइड होना चाहिए, मतलब आप 8वीं कक्षा तक पढ़े होने चाहिए। आपका कोई भी रिक्वायरमेंट यहाँ पे इनकम का नहीं है। आपका कोई गवर्नमेंट सपोर्ट का एलिजिबिलिटी नहीं होगा, क्योंकि जब आपको गवर्नमेंट सपोर्ट होगा तो यहाँ से आपको एलिजिबिलिटी नहीं मिलेगा। और आपका जो आधार कार्ड है उसमें एक आधार नंबर आता है, तो वो वैलिड है। आपके पास एक आधार कार्ड इन शॉर्ट होना चाहिए, जिसमें आधार नंबर हो, वो उसका ही यहाँ पे काम रहेगा। तो आगे हम देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे। तो पहले तो आपका एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए होगा, आपका कोई हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन जो आप कहाँ तक पढ़े हो उसका, आपका जो बिज़नेस लोन है उसकी सारी प्रोजेक्ट की डिटेल्स चाहिए, जितने की आपको लोन लेनी, वो भी एक चार्टर्ड अकाउंट जो है उसके पास है। स्पेशल आपकी कोई कैटेगरी है, जैसे कि OBC है या फिर EWS है या SC ST, उसका सर्टिफिकेट नीड है। और अगर आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हो तो आपका रूरल एरिया का भी एक एप्लीकेंट के जैसे एक सर्टिफिकेट नेसेसरी है। इतने डॉक्यूमेंट्स तो आपके चाहिए ही चाहिए। विदाउट दिस डॉक्यूमेंट्स इट्स कैन नॉट बी पॉसिबल कि आप अप्लाई ऑनलाइन कर सको। तो उसके बाद भी सबसे पहले तो हमारा स्टेप आएगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या आना चाहिए, तो वो हम देखेंगे। तो अभी हम देखने वाले हैं ये जनसमृद्ध.in जो वेबसाइट हमारे सामने है उसमें। तो मैक्सिमम आपको लोन मिलेगा 50 लाख का, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, और अगर आपका सर्विस यूनिट है तो आपको मैक्सिमम लोन मिलेगा 20 लाख का। तो आप अगर सर्विस यूनिट से हो तो 20 लाख मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से हो तो आपको 50 लाख तक का लोन आपको मैक्सिमम मिल जाएगा। और ये जो www.jansamruddh.in वेबसाइट है, वहाँ पे हम एलिजिबिलिटी चेक करेंगे और वहाँ पे ही हम ऑनलाइन अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है जनसमृद्ध का वेबसाइट, जहाँ आपको दिख रहा है कि बिजनेस एक्टिविटी लोन स्कीम, जहाँ पे आपको लोन फॉर सेटिंग अप अ न्यू बिजनेस और एक्सपांडिंग एन एग्जिस्टिंग बिजनेस दिख रहा है, और स्कीम वाइज बेनिफिट्स बेस्ड ऑन जेंडर, सोशल कैटेगरी एंड टाइप ऑफ बिजनेसेस दिख रहा है। तो लेट्स चेक योर एलिजिबिलिटी कि क्या आप सुटेबल हो या नहीं हो। देखते हैं, चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास क्वेश्चन है कि सिलेक्ट सुटेबल ऑप्शंस विच हेल्प अस टू गाइड बेटर स्कीम फॉर यू। तो क्या आप हैंडलूम वेवर हो, आप मैनुअल स्कैवेंजर्स हो, या फिर आप स्ट्रीट वेंडर हो। नहीं, मेरा कोई अलग बिजनेस है, तो मैं सिलेक्ट करूँगी अदर बिजनेस लोन। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया अदर बिजनेस लोन। उसके बाद आया कि सिलेक्ट टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ यू आर डूइंग प्रपोज टू डू। तो मेरा नया बिजनेस है, मतलब मैं न्यू सिलेक्ट करूँगी। एग्जिस्टिंग इन शॉर्ट कि मेरा ऑलरेडी बिजनेस है, तो मैं एग्जिस्टिंग सिलेक्ट करूँगी। नेक्स्ट है हैव यू पास क्लास 8, तो येस मेरी 8वीं कक्षा पास है, तो यस। हैव यू अंडरगॉन EDP ट्रेनिंग, देन यस। सिलेक्ट नेचर ऑफ योर बिजनेस, तो मैं कोई ट्रेडिंग नहीं करती हूँ, मैं कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती हूँ, मैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ, मैं अपना बिजनेस रन कर रही हूँ, तो मैं वो सिलेक्ट करूँगी। देन सिलेक्ट योर जेंडर, तो फीमेल। सिलेक्ट योर सोशल कैटेगरी, तो OBC। आर यू एक्स सर्विसमैन और फिजिकली हैंडीकेप, नो आई एम नॉट फिजिकली हैंडीकेप। और आर यू वेदर लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप आइलैंड्स, हिली एरियाज़ और ट्राइबल एरियाज़ और बॉर्डर एरियाज़, नो मैं यहाँ से कहीं पे भी नहीं रह रही हूँ। अगर आप हैं तो आप यस करिए। सिलेक्ट योर लोकेशन, आप रूरल से है तो वहाँ करिए, अदरवाइज अर्बन। देन इंडिविजुअल सिलेक्ट करिए, और आपको कितने तक का लोन चाहिए, आपका प्रोजेक्ट कितने तक का है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी कि मेरा प्रोजेक्ट 10 लाख का है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा मेरा प्रोजेक्ट 10 लाख का है, और यहाँ पे ऐसा है कि मैं अपनी ओर से कितना इन्वेस्ट कर सकती हूँ। जैसे कि मेरे पास ऑलरेडी 2 लाख रुपीज़ है, तो 2 लाख के बावजूद जो 8 लाख बचते हैं वो मुझे लोन के फॉर्म में चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी कि मेरे पास जो मेरे ओन सोर्स है वहाँ पे मैं 2 लाख जो है वो मैं इन्वेस्ट कर सकती हूँ।
तो यहाँ पे मैंने 10 लाख कर दिया और मेरा टोटल अमाउंट 10 आ गया। उसके बाद मेरा जो ओन सोर्सेज में से इन्वेस्ट है वो मैं लिखूँगी 2 लैक्स, क्योंकि मैं 2 लाख जितना इन्वेस्ट कर सकती हूँ। तो मेरा टोटल आ जाएगा 8 लाख तक का। तो मैं चेक एलिजिबिलिटी, तो मैं एलिजिबल हूँ, यस। तो कौन से स्कीम के अंतर्गत? तो मुझे 8 लाख तक का लोन मिलेगा, उसमें से मुझे 2.5 लाख की तो सब्सिडी मिल जाएगी और मेरा लोन होगा 15 साल का और मेरा मंथली अमाउंट आएगा 8,110 रुपये, जो मेरा मंथली मेरा आ जाएगा ये ईएमआई, जो मुझे हर मंथ पे करना पड़ेगा। तो ये तो वेरी इजी मेरे लिए है। तो इस तरह से आप यहाँ पे प्रधानमंत्री की जो ये अलग से हमारे पास प्रॉपर बिजनेस के लिए बनाया गया है ये लोन, तो आपको यहाँ से इजीली बिजनेस का लोन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।